जीतेंगे तो बनाएंगे। ये जर्जरी पुल हम कहे थे जरूर कि जीतेंगे तो बनाएंगे, लेकिन गोपालगंज के डीएम पर मैं जिम्मेवारी के साथ आरोप लगाता हूँ, यहाँ के बीडीओ सीओ पर आरोप लगाता हूँ कि ये सब जितने पदाधिकारी हैं ये सब हार यदि मांगे करता हूँ बसंत बिहार में आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं बरौली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं पूर्व बिहार सरकार के मंत्री श्री राम प्रवेश राय जी। इनसे तो हम सोचे थे कि मिलेंगे तो कुछ दूसरा ही सवाल पूछेंगे, लेकिन परिस्थितियों ने उन सवाल को बदल दिया है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जो बरौली में या और जगहों पे, जो बरौली क्षेत्र का ही हम बात करते हैं, जो बार बार बांध टूट जा रहा है, 99 में टूटा, 2002 में टूटा, 17 में टूटा, फिर आज 20 में, तो क्या इसका कोई अस्थायी सॉल्यूशन नहीं है? देखिए, नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में जी जब अत्यधिक बारिश होता है जी जी तो बराज से पानी आता है। जी जी लोग कहते हैं कि नेपाल पानी छोड़ देता है। नेपाल कोई पानी नहीं छोड़ता है। जब ज़्यादा बारिश होगी, जलग्रहण क्षेत्र में ज़्यादा पानी आ जाएगा तो पानी आप से आप ओवरफ्लो करके पानी बहने लगता है। ओवरफ्लो तो अभी नहीं हुआ था, क्योंकि बांध वहाँ पे टूट गया। ओवरफ्लो होने के पहले ही बांध टूट गया। हाँ, ठीक है, मेरी पूरी बात सुनिए जी। इसीलिए बांध बनाया गया है जी। कि जब पानी उधर से आएगा तो बांध रहेगा। बांध के पहले छरकी रहता है, जी जी उससे रक्षा होता है। उससे नहीं होता है तो बांध इसीलिए बनाया जाता है कि बांध जो है पानी के बहाव को रोकेगा और ऊपरवार के क्षेत्र में पानी नहीं आएगा जी। और इसीलिए जदा कदा आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक यह बांध अंग्रेज़ों का बनाया गया है जी। पहले इस बांध में कई मोरियां होती थी। बाढ़ आता था तो मोरी से पानी निष्कासित किया जाता था। बीच के दिनों में उस मोरियों को बंद कर दिया गया और बांध का हमेशा मरम्मत कराया जाता रहा है ताकि बांध मजबूत रहे जी। इधर आपको हम बताते हैं कि देवापुर में ही बांध क्यों टूटा। आज से 2 साल पहले परसौनी सिकटिया में बांध टूटा था। 17 में टूटा था, 2017 में। तो वहाँ कुछ काम हो गया, मजबूत हो गया जी। और आपको हमें बता देना चाहता हूँ कि प्रति बरस यह जो सारण तटबंध है, सारण बांध है, प्रति बरस इसकी मरम्मत कराने की आवश्यकता है। प्रति वर्ष इसको मजबूत कराने के लिए सरकार को काम कराना पड़ता है। नहीं तो जिन अधिकारियों को सर एक मिनट जिन अधिकारियों को ये जिम्मेवारी दी गई थी उसके देख रेख की और उसके मरम्मत, अधिकारी को तो जिम्मेवारी है ही जी, साथ ही अधिकारियों को साथ साथ अधिकारी अपना कर्तव्य सही रूप से निभा नहीं पाए। देखिए, अधिकारी तो नौकर होते हैं सरकार के। जी। सरकार तो प्रजातांत्रिक सरकार है। जी जी जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं जी। वे अफसरों पर अंकुश लगाते हैं, जी। अफसरों को ताकीद करते हैं कि आप इस काम को कीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में हम जब विधायक थे, 15 साल तक थे, तो हमेशा बांध का ख्याल करते थे कि भाई भैंसाई में कमज़ोर है, भैंसाई को में बांध को मजबूत किया जाए, पठानपट्टी में किया जाए, बतरदे में किया जाए, सरफरा में किया जाए। मेरी बात सुनिए ना, 5 वर्षों के अंदर इस बरौली विधानसभा क्षेत्र में जहाँ देवापुर में 2 जगह बांध टूट गया, देवापुर में और पुरैना में, तो बरौली विधानसभा क्षेत्र के अंदर गौसिया डुमरिया से लेकर सरफरा तक एक टोकरी मिट्टी देने का काम नहीं किया गया है सर। जो अधिकारियों के द्वारा, जल संसाधन के पदाधिकारियों के द्वारा। तो जनप्रतिनिधि जब कमज़ोर रहता है तो अफसर जो हैं बेलगाम हो जाते हैं, अपनी जवाबदेही को नहीं समझते हैं। सर, हम जब यही सवाल अभी वर्तमान के विधायक नेमतुल्लाह साहब से पूछे तो वो सरकार पे इसकी जिम्मेवारी डालकर, सरकार पर जो मान लीजिए कि जो भी नेतागण है या सरकार है, एक दूसरे पे अगर जिम्मेवारी डालते रहेंगे तो जो जनता की समस्याएं हो तो जेब की तेव रह जाएगी। इस बार हुआ का, इस बार पिछले 5 वर्षों के अंदर गोपालगंज के अंदर सुभाष सिंह विधायक थे जी, और जल संसाधन विभाग के ठेकेदार भी रहे हैं। बांध का और बाढ़ का उनको अनुभव रहा है। हमेशा अपने क्षेत्र में बांध का मरम्मती कराने के लिए, बांध पर मीटिंग या कई योजनाओं के द्वारा बांध को मजबूत करने के लिए काम करते रहे हैं। सरकार में जाना पड़ता है। अधिकारी तो क्या जानते हैं, जनप्रतिनिधि जानता है कि हमारा बांध कहाँ वीक है, कहाँ हमारा बांध कमज़ोर है, कहाँ काम होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जो है वो सरकार से सवाल करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। विधानसभा का 4 सत्र चलता है साल में, उसमें बांध की मरम्मती के लिए, बांध को मजबूत बनाने के लिए क्वेश्चन किया जाता है। सरकार जवाब देती है, उसकी लिए योजना प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ता है, उसके लिए मंत्री के यहाँ जाना पड़ता है।
चीफ इंजीनियर के यहाँ जाना पड़ता है, राशि मुहैया कराना पड़ता है। तो आप विधायक थे, आप क्या किए? हम पूछना चाहता हूँ नियमतुल्लाह साहब से कि आप विधायक थे, वो बोल रहे हैं कि आपने अभी तो सरकार दूसरे की है। वो क्या बोलते हैं, हम सच्चाई आपको बता रहे हैं। आप मीडिया के व्यक्ति हैं, आप पता लगाइए कि 5 वर्षों के अंदर इस बरौली विधानसभा क्षेत्र में पूरे गौसियाँ डुमरिया से लेकर के सरफरा तक एक टोकरी मिट्टी देने का काम नहीं किया गया है जी। आप हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं कि चलिए सरकार नीतीश कुमार की है, टूट जाएगा तो बदनाम उनकी होगी, लेकिन जवाबदेही आपकी भी तो बनती है। आप विधायक है, आपको दौड़ धूप करके करना चाहिए। सर, जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन है वो है कि नहीं? परमानेंट सोल्यूशन तो है। सिकटिया में वहाँ पे पत्थर वगैरह को बांध कर इतना बोल्डर पिटिंग किया गया, सिकटिया में बोल्डर पिटिंग किया गया। कि वहाँ पे अब देवापुर में पहले भी बांध टूटा था, देवापुर में क्यों नहीं किया गया? पुरैना में क्यों नहीं बोल्डर पिटिंग किया गया? कमजोरी है, इसके लिए जनप्रतिनिधियों की भी कमजोरी है और अधिकारियों की भी कमजोरी है। जी जी सर, एक साल लास्ट मेरा सवाल, क्या इस बाढ़ को एक नेता और जो अधिकारी हैं वो लोग अपने अवसर के रूप में भी देख रहे हैं, यानी उद्योग के तरह भी देख रहे हैं? उद्योग नहीं, जो भ्रष्ट लोग हैं तो उद्योग के रूप में देखेंगे ही, उनको कमाना बनता है जी। अब देखिए ना, ये सरकार का नीतीश कुमार ने आदेश दिया कि भाई जहाँ जहाँ बाढ़ से विस्थापित होकर अपने घरों को छोड़ करके लोग नहर पर आकर के बस गए हैं, टेंट लगा करके, पॉलिथीन लगा करके, आज जो ये मोहम्मदपुर से लेकर के और पूरा मुसहरी बाजार तक लोग इस क्या बोलता है नहर के बांध पर टिके हुए हैं। इनके लिए भोजन की व्यवस्था करना था, लाइटिंग की व्यवस्था करनी थी, जनरेटर जलाना था, इनके टेंट में बॉल जलाना था, खाना देना था। जी जी। और फिर सरकार का फिलहाल जो कम्युनिटी किचन है वो भी बंद हो चुका है, जबकि बंद हो चुका है। सरकार का आदेश है कि कम्युनिटी किचन उस जगह पर बंद कीजिए जहाँ लोग घर वापस चले गए हैं, घरों से पानी निकल गया है सर। तो इस पे लेकिन जहाँ घरों में पानी नहीं निकला है वहाँ भी इस किचन को बंद कर दिया गया। आप कभी वीडियो सीओ से इस पे हम पूरा डीएम से बात किए हैं, वीडियो से बात किए हैं, अभी रात सीओ से बात बरौली के कर रहे थे, कहा कि नहीं सरकार का आदेश हो गया। हमने कहा कि देवापुर में चल के देखिए, और रूपन साहब के मुसहर जो है आज भी पॉलिथीन में टेंट लगा करके वहाँ रोड पर हैं, उनके घरों में आज भी पानी है। आप ही ठीक है, कल से शुरू करा देंगे। फिर सामग्री देखिए इस जिले में स्थिति यह है, यहाँ जो डीएम है वो बिल्कुल हम लोगों की सरकार का के उल्टे मानसिकता का व्यक्ति है। ये डीएम गोपालगंज के डीएम पर मैं जिम्मेवारी के साथ आरोप लगाता हूँ, यहाँ के बीडीओ सीओ पर आरोप लगाता हूँ कि ये सब जितने पदाधिकारी हैं ये सब आरजेडी माइंडेड हैं। ये चाहते हैं कि भाई नीतीश कुमार की सरकार बदनाम हो, यहाँ जनता को तकलीफ होगी तो जनता का गुस्सा नीतीश कुमार पर जनता उतारेगी, भाजपा पर उतारेगी। तो इसलिए जानबूझ करके और राहत देने में कोताही कर रहे हैं। ये कम्युनिटी किचन को बंद नहीं किया जाना चाहिए। आज भी देखिए ये टेंट लगाकर जितने लोग भी हैं, चाहे भीखमपुर के लोग हो, दंगसी के लोग हो, मोहम्मदपुर के लोग हो, आज भी इनकी खाने की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। लेकिन हम लोग घूम रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, डीएम के द्वारा बंद कर दिया गया है। ये डीएम जो है हमारी सरकार की विपरीत मानसिकता का पदाधिकारी है और सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहा है। कि जो पानी है वो अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि 10 दिनों के नीचे ये लोग अपने घरों में जा पाएंगे। बिल्कुल नहीं निकलने वाला है। इन लोगों के लिए आप डीएम से बात किए हैं तो डीएम कुछ आश्वासन दिया है? कल भी डीएम पर बात किए, उन्होंने कहा कि ठीक है हम दिखवा लेते हैं कि कहाँ कहाँ पानी नहीं उतरा है और वहाँ पर वो बांध पर शरण लिए हुए हैं, नहर का बांध हो चाहे सारण बांध हो, उसके हम फिर दोबारा। मेरा एक अब लास्ट सवाल, अगर अभी जो चुनाव है वो फिलहाल नज़दीक है, अगर 2020 में आप लीड करते हैं तो जो बांध की समस्या है वो परमानेंट उसका सोल्यूशन हो जाएगा? देखिए भगवान की इच्छा तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जब तक मैं विधायक था ये जान लीजिए, हम शुरू में जब 2000 में मैं विधायक बना, 2001 में बांध टूटा, लेकिन उसके बाद 2015 तक जब तक मैं विधायक था कहीं बांध नहीं टूटा, इतना जान लीजिए। 2017 में बांध टूटा, वो भी बरौली विधानसभा क्षेत्र के बाहर बैकुंठपुर के सीमा में टूटा, बरौली में नहीं टूटा। हम जब थे तो परमानेंट उसका काम कराते थे, उसकी मरम्मती कराते थे। और परमानेंट सोल्यूशन तो अटल जी का सोल्यूशन है। जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि भाई एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ दिया जाए, गंडक को गंगा से जोड़ दिया जाए, गंडक को कावेरी से जोड़ दिया जाए, ताकि ज़्यादा पानी होगा तो दूसरी नदियों में चला जाएगा और बाढ़ की समस्या नहीं रहेगी। उस योजना पर भी केंद्र की सरकार काम कर रही है, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा, तब जाकर के अस्थायी सॉल्यूशन होगा, अस्थायी समाधान इसका होगा। जी तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे राम प्रवेश राय जी जिनसे हमारी बात हुई है। फिलहाल राहत सामग्री बांटने के लिए दंगसी यहाँ पे बांध पे आए हुए थे, जहाँ पे हमें मिले, और
ये अब देखते हैं कि अगर ये 2020 में लीड करते हैं तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकल पाता है या फिर जो बांध है बिल्कुल निकलेगा। अगर इस बार यहाँ के लोगों ने क्योंकि मुझे सर आप भी फिर जानते हैं कि विधायक बनाया राहत तो कम से कम बरौली विधानसभा क्षेत्र में देवापुर हो, भैंसाई हो, पुराना हो, जी, जी। यहाँ तो मैं बांध को कदापि नहीं जो टूटने दूंगा। राहत सामग्री है इतना आप जान लीजिए। सर जो राहत चाहे सामग्री इसके लिए मुझे जो करना पड़े। जो राहत और मैं सामग्री है, सुनिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी है, मोदी है तो मुमकिन सब कुछ मुमकिन है। जो जान राहत लीजिए। सामग्री है केवल उतना ही बार बांट देना। मान लीजिए कि नहीं, राहत किसी को भी- हम मान लीजिए कि अपना ये हम तो टेम्पोररी हारे हुए हैं, कोई- 5 वर्ष हमको हारे हुए हो जी, गया। जी। फिर भी अपने दोस्तों के सहयोग से, अपने घर के सहयोग से ये चूरा मीठा लेकर के अपना व्यक्तिगत राहत हम चला रहे हैं। क्यों नहीं बना? जब झंडी हरी झंडी दिखा दी गई, पूरा लोग जान गया तो क्यों नहीं बना? तक चचरी को लोग हिल रहे हैं। हम तो आपसे नहीं कहेंगे कि भाई अभी भी नहीं बना है पुल। ये कहा है नेमतुल्लाह साहब नहीं बने, अगर हम जीतेंगे तो इस बार बनवा देंगे। नहीं तो नेमतुल्लाह साहब का जो सवाल हमको भी आप लोग दिखाए थे चुनाव के लास्ट पीरियड में, इलेक्शन में आए थे तो चंचरी पुल को लोग दिखाए थे, लेकिन संजोग से हम हार गए। कि हम सादे कागज पे लिख रहे हैं कि पुल बनाएंगे हम। सादे कागज पे बोले नेमतुल्लाह साहब वादा जी किए जी नंदुल्लाह ना ना, चुनाव में हम भी आए थे तो चंचरी पुल को वहाँ जनसिंह में लोग हमको दिखाए थे, लेकिन हम हार गए। चले गए या 15 साल रहे, वो 5 साल रहे, वो भी चले गए। 5 साल 15 साल बाद चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। हम वादा कब किए? हम वादा किए, वादा करने के बाद समय मिलना चाहिए काम करने का ना। हम भीखमपुर का वादा किए, जाकर देखिए पुल बना है कि नहीं। नमतुल्लाह जी सीवान जिला को जोड़ने के लिए हम भीखमपुर का वादा किए थे, भीखमपुर पुल बना कि नहीं? हमने बनवाया है भीखमपुर का पुल। जीतेंगे तो बनाएंगे। ये चंचरी पुल हम कहे थे जरूर कि जीतेंगे तो बनवाएंगे, लेकिन हम हार गए। इस लास्ट में लोग दिखाए थे, पहले नहीं दिखाए थे। कार्य पूरा नहीं हो पाया। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ 15 साल में आपको नहीं दिखाए थे, लास्ट तो नहीं आए तो ये सवाल तो आप इनसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ पे जो वर्तमान विधायक है उनके ऊपर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हमने वादा किया था भीखमपुर के, जाकर देखिए भीखमपुर में 4.5 लाख का पुल बनवाए कि नहीं बनवाए? बना है कि नहीं बना है? यहाँ पे क्यों नहीं बना? जी क्या 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 इनका है ही नहीं अभी सरकार तो क्या बनाएंगे। जी तो चलिए दोस्तों इसी यहाँ पे है ही नहीं विधानसभा में तो क्या हम बनाएंगे। नहीं है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ जनता के भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब हमारे जो पूर्व विधायक हैं इनका कहना है कि हम जो वादे किए थे उसमें हार गए, इसलिए हम वादे को पूरा नहीं कर पाए। अगर हम फिर से लीड करते हैं तो उन वादों पे हम खरा उतरेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।